पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक तो निश्चित है। उसको कोई नहीं टाल सकता। जी हाँ, नए नए खुलासे हो रहे हैं। आखिर में जब तलाक होना ही था तो ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रह क्यों रही थी? चुनाव प्रचार में उन्होंने इतना जीन जान मेहनत क्यों किया? ये सारी चीज़ों का आगे आप लोगों को वीडियो देखकर पता चलेगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। आप सभी को सुप्रभात, स्वागत है सुबह सुबह के वीडियो में। लेकिन अफ़सोस कि सुबह-सुबह के वीडियो में आपको अगर ज्योति सिंह के प्रशंसक हैं या पवन सिंह के प्रशंसक हैं, उन लोगों का कहीं न कहीं दिल टूट जाएगा। क्योंकि जो चहेते होते हैं ना, जो दर्शक होते हैं, अपने फ़ेवरेट को एक मतलब अच्छा जीवन जीते हुए देखना चाहते हैं। और कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पवन सिंह, ज्योति सिंह को एक साथ होता हुआ देखना भी चाहते हैं। अभी पिछले दिनों चुनाव प्रचार में दोनों की बॉन्डिंग को देखकर काफ़ी लोग खुश थे। लेकिन अब जैसे ही पॉडकास्ट में पवन सिंह का इंटरव्यू हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों को धीरे-धीरे कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली पता चल गईं और उसके बाद से सोशल मीडिया पर मानो उसकी सुनामी सी आ गई है पवन सिंह, ज्योति सिंह के नाम से। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे कि कुछ-कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। बबीता मिश्रा जो ज्योति सिंह की बहन मानी जाने वाली थी, एक तरह से वो रिपोर्टर हैं, लेकिन सबसे पहले ज्योति सिंह का सहारा वही बनी थी। जिस टाइम पे ज्योति सिंह टूट चुकी थी, वो अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचाना चाहती थी, क्योंकि ज्योति सिंह को ऐसा लगता था कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जनता को जानना चाहिए कि उनके साथ में क्या हुआ है, पवन सिंह ने क्या किया है। ना बोलने से भी कहते हैं ना कि लोग आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं, और बोलने से भी लोग आपको, तो इससे बढ़िया है कि बोल के ही आप बदनाम हो लो। तमाम तरह की न्यूज़ वायरल हुई, ज्योति सिंह का इंटरव्यू वायरल हुआ, ज्योति सिंह ने आवाज़ उठानी स्टार्ट की, उसी बीच में आया चुनाव। चुनाव में फिर ज्योति को मनाया गया पवन सिंह की तरफ से, ज्योति से बाकायदा मिला गया, ज्योति से 2-2 घंटे तक मीटिंग की गई बंद कमरे में। कौन-सी मीटिंग थी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन बंद कमरे में 2-2 घंटे तक बहलाया-फुसलाया गया और वर्गलाया गया। और कहते हैं ना कि एक औरत को सहारा ही चाहिए अपने पति का। जब उसको बहला-फुसलाकर, यूँ कहें कि पवन सिंह ने फ़ायदा उठाया है, ज्योति सिंह के इमोशनल के साथ खिलवाड़ किया है, उसके फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि पवन सिंह को अच्छे तरीके से पता है कि ज्योति सिंह के साथ किस तरह से खेला जाए। तो एक तरह से कह लें, वो चुनाव प्रचार इसीलिए करवाना चाह रहे थे कि ज्योति सिंह को लोग देखना पसंद करते हैं, जनता देखना पसंद करती है कि भाई ये पवन सिंह की बीवी है। और जो बात पवन सिंह जनता तक नहीं पहुंचा सकते, घर घर घुसकर वो बात ज्योति सिंह पहुंचा सकती हैं। और एक औरत की बात एक औरत जल्दी मानती है ना। ज्योति सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर चुनाव जीतना चाहते थे, और लग भी रहा था लोगों को कि हाँ, ये चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक ऊपर वाला आपके साथ नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। लाख आप अपने आप को सलमान खान समझ लो या पावर स्टार समझ लो, है ना, आप भले ही एक्टिंग में आप हीरो होंगे, सिंगिंग में आप सिंगर होंगे अच्छे, लेकिन एक रियल लाइफ में जो होता है ना इंसान, वो आप अच्छे नहीं हो। फेवरेट मेरे भी हो, आपके जो गाने हैं कहीं न कहीं हम लोग सुनते हैं और सुकून भी मिलता है। जो अभी छठ महापर्व आ रहा है, उसके गाने पवन सिंह के सुन लीजिए, या देवी जी के पचरे सुन लीजिए पवन सिंह के, मन को सुकून देता है। लेकिन ये एक तरफ की बात है, रियल लाइफ की बात नहीं है। रियल लाइफ में पवन सिंह हीरो नहीं है। रियल लाइफ में बहुत सी लड़कियों के इन्होंने दिल तोड़े हैं। जब ज्योति सिंह एक साथ में आए थे, पवन और ज्योति, उस टाइम पे बहुत सारी लड़कियां सामने आकर अपने दुख को बयान की। वो जो छोटे-छोटे एक्टर अभी शुरुआत की हुई हैं, जिनके साथ में पवन सिंह खेले। हाल ही में पॉडकास्ट में इन्होंने बोला कि मैं किसी को आई लव यू नहीं बोलता, सामने से आई लव यू आता है तो ये इनकार भी नहीं कर सकते। मतलब सीधे-सीधे इनडायरेक्टली इन्होंने लड़कियों को बोला है। इनको लड़कियों की कमी क्या है कि ये ज्योति सिंह के ऊपर मरेंगे, है ना? तो ये बता दें कि 2 तारीख को तय होगा, बहुत सारे लोग वायरल कर रहे हैं कि 2 तारीख को इनके तलाक
के लिए तय होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये भी मैं बता दूं कि इनका तलाक निश्चित है। जिस रिश्ते में एक साथ में रहकर दूरियां हैं तो उस रिश्ते से दूर होना ही बेहतर है। और इतना शुरू में ही इतनी दूरियां हैं तो उस रिश्ते को लेके बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। दोनों अलग ही हो जाए तो ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं, ज्योति सिंह नहीं चाहती हैं पवन सिंह से दूर होना, लेकिन पवन सिंह इस तरह से जिल्लत भरी जिंदगी देते हैं ज्योति सिंह को कि वो आपको मतलब उम्मीद भी नहीं होगा। नरक की जिंदगी, जैसे ही काम बीता वैसे ही धक्के मारकर ज्योति सिंह को बाहर निकाल दिए। हमने बहुत चीजें देखी चुनाव प्रसार में। ज्योति सिंह शूटिंग पे जाती थी, छोटे छोटे वीडियोस कैप्चर करती थी अपने पति के और इंस्टा पे डालती थी। और अभी भी पवन सिंह के नाम से वो इंस्टा पे अभी हाल फिलहाल में डालती ही जा रही हैं बिना कुछ बताए। लेकिन उनके कुछ रील्स ऐसे हैं जो वायरल हो रहे हैं, जिनके वायरल होने के बाद ये उस रील से पहचाना जा सकता है कि ज्योति सिंह अपने दिल की बात कहीं ना कहीं उस वीडियो में बता रही हैं, है ना। तो ज्योति सिंह के कंधे पे बंदूक रख के चुनाव जीतना चाहते थे, चुनाव नहीं जीते तो धक्के मार के उनको वापस उनके हाल पे छोड़ दिया। इसी में बीच बीच में एक और भी न्यूज वायरल हो रहा था कि ज्योति सिंह ही है जो, ज्योति सिंह की जो बहन है वही है जो इन दोनों के बीच में आ रही है, क्योंकि ज्योति सिंह की बहन और पवन सिंह का अफेयर बताया जा रहा है। हम तो नहीं जानते, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि एक बहन कभी नहीं चाहेगी अपने बहन का घर उजड़े, है ना। तो ये जो खुलासा हुआ है तलाक का, ये उन्होंने खुलासा किया है जो दोनों के बीच में समझौता करवाया था चुनाव प्रचार के दौरान। एक स्टैम्प पेपर पे साइन हुआ था कि भाई मतलब हम लोग एक कॉम्प्रोमाइज जो होता है ना, सुलह समझौता, वो कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद से फिर से वही चीज़ें होने लगी तो उन्होंने ही आकर बताया कि इन लोगों में अब एक नहीं हो सकते, ये लोग अलग होंगे। और रही बात कि पवन सिंह ने इनडायरेक्टली, सीधी सी बात है यार, उन्होंने बता ही दिया है। वोट कान में पूछा गया कि आप बाप कब बनने वाले हो, तो जल्द ही बाप बनने वाले हैं। लेकिन किसके साथ बाप बनने वाले हैं इनको पता ही नहीं है भाई, क्योंकि ये जो पत्नी है हाल फिलहाल प्रेजेंट में उनके साथ रिश्ते में हाँ भी है ना भी है, मतलब वो रहना भी नहीं है और रहना भी है, लोगों को इनडायरेक्टली बता रहे हैं। तो आखिर में बाप बनोगे किसके लिए? कौन सी है वो लड़की जिससे आप पिता बनोगे? बहुत बड़ा सवाल है ये। लोगों को गुमराह करना इनको आता है और कुछ नहीं आता है। मैं तो यही देखी हूँ पूरे इंटरव्यू में इनके सवालों, जो इनसे सवाल पूछे गए उसके जवाब का मैंने राउंड 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 मेरा ही गोल गोल घूमने लगा सर, लेकिन बात नहीं पता चली कि आखिर में भाई कहना क्या चाहते हो तुम, कुछ तो बताओ। औरतों के आंसू पे ये पिघल जाते हैं, लेकिन अपने ही घर की जो पत्नी है उनके आंसू इनके दिखते नहीं है इनको, कि मेरी पत्नी कितनी दुखी है, कितने आंसू मेरे लिए, कितने दर्द मेरे लिए अंदर पाल के रखी हुई है, उसके भी दर्द समझूं मैं। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हीरोगिरी करते हैं। भाई दुनिया को पता है कि पवन सिंह सुपर स्टार हैं, कितने अच्छे हैं, लोगों को काम देते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियल जिंदगी में जीरो है और कुछ नहीं। जो पत्नी इस दुनिया में नहीं है उसको देवी का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो इनकी सच्चाई नहीं बताने आएगी। इसलिए इनकी लाइफ में दो देवियां हैं, एक इनकी खुद की माँ, माँ तो खैर सबके लिए लाइफ में देवी ही होती हैं, माँ पूजनीय होती हैं, लेकिन दूसरी देवी का दर्जा ये अपनी पहली पत्नी को दिए हैं, जो इन्हीं हरकतों से, इन्हीं की हरकतों से वो इस दुनिया में नहीं है। ये इन्होंने कभी नहीं बताया, अपने से वो नहीं गई, ये तो सबको पता है ना। लेकिन उसके लिए भी लोग चुप हो गए। उसके बाद अक्षरा सिंह से लगा कि हाँ ये चीजें हैं। अक्षरा सिंह का भी खुलासा हुआ है कि ये जब ज्योति सिंह से शादी करने जा रहे थे तो होटल के कमरे में इन्होंने अक्षरा सिंह को बंद करवाया था कि अक्षरा सिंह शादी में आकर तहलका न मचाए। ये खुलासे हैं, ये हैं आपके सुपरस्टार हीरो की कहानी। ये बहुत सारे वीडियोस में है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोली हूँ, जो भी बोली हूँ वीडियोस के आधार पर बोली हूँ। और वीडियोस जो न्यूज़ चैनल वाले लोग हैं वो लोग तो कभी नहीं बोलेंगे, उन लोगों को कभी ना कभी हमने ज्योति सिंह से इंटरव्यू लेते देखा है या पवन सिंह से। तो बस यही कहना था कि भाई थोड़ा सा जो अपने पावर स्टार और सुपर स्टार का जो इमेज अपने मन में बना कर रखा है ना,
थोड़ा सा रियल लाइफ में भी उनके झांक के देखिए कि कैसे हैं वो एक्चुअल में। मेरे नज़र में तो भाई वो इंसान ही नहीं, वो हीरो ही नहीं जो अपने घर की लक्ष्मी को ही दुखी करे। बाकी आपकी मर्जी, चलिए मैं इसी वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय बाय।